हम सभी को तला हुआ खाना, अच्छे तड़के वाला खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन मन में हमेशा एक डर होता है कि ज़्यादा तेल से हेल्थ को कुछ नुकसान ना पहुंचे। और कंफ्यूजन तो बहुत होता है कि कौन सा ऑयल हमें कुकिंग के लिए यूज़ करना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजाता चौहान, कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फैट्स एंड ऑयल्स, वो भी हिंदी में, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आई कि आपके जो टॉपिक्स है बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने वो रीजनल लैंग्वेज में या फिर हिंदी में बनाया तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आज का टॉपिक खास हिंदी में। क्या आपको पता है, तेल जितना आप समझते हो उतना नुकसानदायक नहीं है। फैट क्या है? जो अपने शरीर के लिए 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। तो इन तीनों में से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट। ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को 10 ग्राम से ज़्यादा आवश्यक होता है। 1 ग्राम ऑयल से हमें 9 कैलोरीज मिलती है। मेनली फैट्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड फैट्स, नंबर 2 ट्रांस फैट्स एंड नंबर 3 इज अनसैचुरेटेड फैट्स। सबसे पहले तो है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो है वो रूम टेम्परेचर को सॉलिड रहता है। फॉर एग्जाम्पल घी, कोकोनट ऑयल, बटर, ये जो सभी एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स सैचुरेटेड फैट के हैं। सैचुरेटेड फैट अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सैचुरेटेड फैट जब हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वो स्टेबल रहता है और अपनी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं करता। हमें कम से कम 1 टेबलस्पून, दैट मीन्स 15 ग्राम घी अपने खाने में ज़रूर लेना चाहिए। नंबर 2 इज़ ट्रांस फैट। जो ट्रांस फैट रहते हैं वो अपनी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एंड इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे कि जहाँ पे कमर्शियली कोई भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि चिप्स है, वेपर्स है, या कोई भी कुरकुरे है, कोई भी पैकेट वाला नमकीन आइटम है, तो वहाँ पे ये ट्रांस फैट यूज़ किया जाता है। ट्रांस फैट्स में आता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, देन पाम ऑयल, दोज आर ट्रांस फैट्स, एंड ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तीसरा फैट है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट्स और ऑयल्स वो ऑयल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहते हैं एंड चिल टेम्परेचर में वो सेमी सॉलिड या सॉलिड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूफा एंड सेकेंड वन है पूफा। मूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मूफा में सिंगल बॉन्ड ऑफ फैटी एसिड चेन रहता है और पूफा में 2 और मोर देन 2 फैटी एसिड चेन रहते हैं। आई विल नॉट गो डीप इनटू डिटेल्स, बट मूफा एंड पूफा में सबसे अच्छा जो है वो मूफा है। सो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल्स कौन से हैं? ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, देन नट्स ऑयल, आलमंड ऑयल, सेसमे ऑयल, पीनट ऑयल, दोज आर रिच इन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अबाउट पूफा में आता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 3 के रिच सोर्सेस में आता है फ्लैक्सीड, हेम्प सीड, चिया सीड। नॉन वीगन में फैटी फिश आते हैं, जैसे कि सैल्मन फिश आता है, सैल्मन, मैकरल, टूना, हेरिंग। ये सारे फिश जो है वो ओमेगा 3 रिच रहते हैं। एंड ओमेगा 6 के अंडर आते हैं सभी प्रकार के सीड ऑयल लाइक सैफ्लॉर ऑयल, रेपसीड ऑयल, दोज आर रिच इन पूफा। ये तो सारा था फैट्स के बारे में, लेकिन अगर हमें कुकिंग ऑयल की बात करनी है तो कौन सा कुकिंग ऑयल हमें यूज़ करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके मन में होता है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि ऑयल कौन सा यूज़ करें। अगर आपको कुकिंग के लिए ऑयल यूज़ करना है तो वो ऑयल रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं रहना है। हमेशा आपको कोल्ड प्रेस्ड, कच्ची घानी, लाकड़ी घाना और घाना ऑयल, जो कि लो टेम्परेचर पे बनाया हुआ होता है, वही तेल आपको हमेशा यूज़ करना है। तो रिफाइंड ऑयल एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में क्या फ़र्क है? रिफाइंड ऑयल हाई टेम्परेचर पे बनाया जाता है एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है वो लो टेम्परेचर पे बनाया जाता है। रिफाइंड ऑयल में जो इम्पॉर्टेंट वाइटामिन रहते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, वो नहीं रहते, वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में जो वाइटामिन्स है, विटामिन ए, डी, ई के, वो एज इट इज़ रिटेन रहते हैं। रिफाइंड ऑयल बहुत ही हल्का रहता है
एंड इट टेस्ट गुड क्योंकि जब वो प्रोसेस होता है तब उसमें बहुत सारे केमिकल्स एंड ब्लीचिंग एजेंट्स डाले जाते हैं जो कि अपने सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। रिफाइंड तेलों की वजह से हमें हार्ट प्रॉब्लम या फिर कैंसर प्रॉब्लम हो सकते हैं। वेयर एज कोल्ड प्रेस ऑयल इज़ वेरी गुड। जैसे मैंने अभी बताया कि कोल्ड प्रेस ऑयल में जो न्यूट्रिशन है, जो भी विटामिन है, जैसे है वैसे उसमें रिटेन रहते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में एंड रिफाइंड ऑयल में। रिफाइंड ऑयल में 3 MCPD एंड ग्लाइसिडिल ईस्टर्स करके 2 हार्मफुल कंपाउंड्स रहते हैं, वेयर एज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में नेचुरल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रिटेन रहते हैं। कोल्ड प्रेस ऑयल ओवरऑल अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा कुकिंग के लिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही लेना है। आपको अगर कुकिंग ऑयल यूज़ करना है तो आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि जितने भी ऑयल मैंने पूफा एंड मुफारिज बताए वो ऑयल आप एवरी 30 डेज़ के रोटेशन पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक मंथ आपने पीनट ऑयल यूज़ किया, दूसरे मंथ में आपने कोकोनट ऑयल यूज़ किया, तीसरे मंथ में आपने सेसमे सीड यूज़ किया। इस प्रकार से अगर आप वो तेल चेंज करते रहे तो जो भी न्यूट्रिशन है या जो भी अलग अलग प्रकार के फैट्स है वो हमें मिल सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि अगर आप साउथ से बिलोंग करते हो और वहाँ पे जैसे कि आप कोकोनट ऑयल खा रहे हो तो यू हैव टू गो विथ कोकोनट ऑयल ओनली। या फिर अगर आप यूपी बिहार से ही बिलोंग करते हो और वहाँ पे जैसे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया जाता है तो यू हैव टू प्रेफर मस्टर्ड ऑयल ओनली। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत सालों से पीनट ऑयल यूज़ किया जाता था। पीनट ऑयल या जो मूंगफली का तेल है वो मुफा रिच है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप हमेशा के लिए कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली का तेल या सिंगदाना ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके खाने में सभी प्रकार के नट्स हैं जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट्स, देन सीड्स में सनफ्लावर है, पंपकिन सीड्स है, या फिर आप ओमेगा-3 के लिए फ्लैक्स सीड्स खा रहे हो, फ्लैक्स सीड की चटनी या फ्लैक्स सीड का मुखवास अगर आप डेली खाते हो तो आपको अलग से दूसरे ऑयल्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो विथ अ सिंगल ऑयल। आपको जो ओरिजिनल ऑयल है वो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो जो भी प्लांट बेस्ड ऑयल्स है जैसे कि सीड्स ऑयल एंड नट्स ऑयल्स, उनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूफा, पूफा एंड सैचुरेटेड फैट होता ही है। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे चार्ट दिखा रही हूँ जिसमें आप सभी प्रकार के ऑयल्स का मूफा, पूफा एंड सैचुरेटेड फैट कंटेंट क्लियरली देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया आए जो भी तेल आप कंज्यूम कर रहे हो या जो भी तेल आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें से आपको कितना मूफा, कितना पूफा या कितना सैचुरेटेड फैट मिल रहा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबके मन में रहता है कि तला हुआ खाना खाना चाहिए या नहीं। ऑयली फूड या डीप फ्राइड फूड अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो, लेकिन वंस इन अ वाइल। अगर आप कोई भी चीज़ तल रहे हो, कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो तो फ्राइंग के लिए यूज़ किया हुआ ऑयल आपको दोबारा यूज़ नहीं करना है, उसे फेंक देना है। कोई भी तेल हाई टेम्परेचर पे जब हीट होता है तो इट बिकम्स रैंसिड, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड वो हमारे सेहत के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप कोई चीज़ घी में फ्राई कर रहे हो तो वो घी आप फिर से यूज़ कर सकते हो। तो हमेशा ख्याल रखना है कि कोई भी तला हुआ खाना आप घर पे वंस इन अ वाइल खा सकते हो, उसके लिए आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बार तला हुआ तेल फिर से यूज़ नहीं करना है। फैट्स एंड ऑयल्स हमारे हेल्थ के लिए क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो फैट हमें एनर्जी देता है, जैसे कि 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। नंबर 2, फैट हमें आफ्टर कंजम्पशन बैकअप देता है। अपनी बॉडी फैट के बिना फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती, तो इसलिए फैट बहुत आवश्यक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑयल्स की वजह से ही अपने खाने को बहुत अच्छा स्वाद मिलता है। तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि फैट्स एंड ऑयल्स अच्छे हैं, लेकिन हमेशा कोल्ड प्रेस ऑयल, हमारा ओरिजिनल ऑयल एंड उसके साथ हमारे नट्स एंड सीड्स हमारे डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।